हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, दिस इज़ मंजीत एंड आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फिजियोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक प्लेटलेट्स के बारे में। बेसिकली प्लेटलेट्स जो होते हैं फॉर्म एलिमेंट होते हैं जो कि बेसिकली ब्लड में पाए जाते हैं। तो प्लेटलेट्स आर द फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड। तो बेसिकली जो ब्लड है उसमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज द फॉर्म एलिमेंट्स। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एक्सेट्रा। एंड जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जिनको ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, बेसिकली उसमें तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। एरिथ्रोसाइट जो कि आरबीसीज होते हैं, एंड देन ल्यूकोसाइट्स जो कि डब्ल्यूबीसीज होते हैं, एंड थर्ड वन इज द मेगा कैरियोसाइट्स या फिर जिनको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो प्लेटलेट है वो क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं ब्लड्स के। बेसिकली ये स्मॉल इन साइज होते हैं, कलरलेस होते हैं, साथ ही साथ सेम एज आरबीसी ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड दे आर मॉडरेटली रिफ्रैक्टिव इन द नेचर। अब इनको बेसिकली कंसीडर किया जाता है एज अ फ्रैगमेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म के फ्रैगमेंट्स होते हैं उसकी तरह कंसीडर किया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे आगे कि क्यों ऐसा बोला जाता है इसके डेवलपमेंट में। ठीक है, तो बेसिकली जो साइज होता है इन डायमीटर अबाउट 2.5 माइक्रोन मीटर होता है, जो कि रेंजेस करता है इन बिटवीन द 2 to 4 माइक्रोन। और वॉल्यूम बेसिकली किसी भी नॉर्मल प्लेटलेट का होता है अबाउट 7 to 8 माइक्रोन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होता है 7.5 क्यूबिक माइक्रोन। आगे हम डब्ल्यू के शेप की बात करें तो बेसिकली जो डब्ल्यू है नॉर्मली उसके बहुत सारे शेप्स देखने को मिलते हैं। उनके सेवरल शेप्स होते हैं जैसे कि स्फेरिकल, राउंड शेप्ड, ओवल शेप्ड, डम्बल शेप्ड एंड देन कॉमा शेप्ड एक्सेट्रा। तो बेसिकली जो इनएक्टिव प्लेटलेट्स होते हैं उनमें हमें प्रोसेसेस या फिर फाइलोपेडिया देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स रहते हैं उनमें प्रोसेसेस या फिर फाइलोपेडिया देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। साथ ही साथ हम अगर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन की बात करें तो जो प्लेटलेट होता है, नॉर्मल प्लेटलेट्स जो रहता है वो कंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूबुल्स एंड द साइटोप्लाज्म। तो इन बारे में हम इंडिविजुअली देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन जो बेसिकली होता है प्लेट का वो अबाउट होता है 6 नैनोमीटर इन थिकनेस, एंड ये बेसिकली कंटेन करता है लिपिड जो कि इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड होते हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन्स के फॉर्म में बेसिकली देखने को मिलता है इन द सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे जो ग्लाइकोलिपिड है एंड फॉस्फोलिपिड है ये बेसिकली फंक्शनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोलिपिड जो है बेसिकली वो उसका काम होता है कि ये एक्सेलरेट करता है अधेरेंस ऑफ द प्लेटलेट टू द डैमेज्ड एंडोथेलियम। ठीक है, तो जो भी डैमेज्ड एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स रहते हैं उससे जो प्लेटलेट है उनको एडहेयर करने में हेल्प करता है कौन, ग्लाइकोलिपिड। साथ ही साथ ये रिसेप्टर फॉर्म करता है फॉर द एडीपी जो कि एडिनोसाइड डाइट फॉस्फेट है, एंड द थ्रोम्बिन है उसके लिए क्या करता है, रिसेप्टर फॉर्मेशन करता है। और जो सेकेंड वन है फॉस्फोलिपिड, वो एक्सेलरेट करता है क्लॉटिंग रिएक्शन। जो भी क्लॉटिंग रिएक्शन देखने को मिलते हैं प्लेटलेट में उसको फॉस्फोलिपिड एक्सेलरेट करने का काम करता है। इसके बाद हम प्लेटलेट के सेकेंड कंस्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो बेसिकली माइक्रोट्यूबुल्स में हम देखते हैं कि ये रिंग होता है जो कि बेसिकली फाउंड होता है अराउंड द साइटोप्लाज्म बेलो द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के नीचे, मतलब इनर साइड में देखने को मिलता है माइक्रोट्यूबुल्स। इसमें बेसिकली पॉलीमराइज्ड प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम लोग ट्यूबुलिन कहते हैं। बेसिकली ट्यूबुलिन का वर्क क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू मेंटेन द डिस्क लाइक शेप। ठीक है, तो डिस्क लाइक शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। बेसिकली ये किस में हेल्प करता है, जो कि इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स रहते हैं उनमें ये क्या करता है कि डिस्क लाइक शेप प्लेटलेट्स को मेंटेन करने में सपोर्ट करता है। ठीक है, एंड थर्ड जो कंस्टिट्यूएंट है साइटोप्लाज्म। बेसिकली साइटोप्लाज्म जो है कंटेन करता है सेलुलर ऑर्गेनेल्स को, जैसे कि गोल्गी अपैरेटस हो गया, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोवेसस एंड फिलामेंट्स एंड ग्रेन्यूल्स बेसिकली हमें साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ केमिकल कंस्टिट्यूएंट में यहाँ पे प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोनल सब्सटेंसेस ये भी बेसिकली हमें देखने को मिलता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लेटलेट्स। नेक्स्ट हम जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर पाए गए प्रोटीन्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोटीन्स देखते हैं। तो बेसिकली इसमें 7 तरह के प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लेटलेट। सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में हमें बेसिकली एक्टिन और मायोसिन और थ्रोम्बोस्थेनिन देखने को मिलता है। एक्टिन और मायोसिन जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स, एंड जो थ्रोम्बोस्थेनिन है वो थर्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बेसिकली माना जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉट रिट्रैक्शन इन द प्लेटलेट्स। उसके बाद वन विले ब्रांड फैक्टर देखने को मिलता है, ये बेसिकली रेगुलेट करता है प्लाज्मा लेवल जो कि फॉर द फैक्टर 8 रहता है। ठीक है, फिर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर देखने को मिलता है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर है। साथ ही साथ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर देखने को मिलते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी रिपेयरिंग है डैमेज्ड ब्लड वेसल का, साथ ही साथ वाउंड हीलिंग, उन सब के लिए
प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर आता है। बेसिकली इसका काम है कि जो भी इंजर्ड ब्लड वेसल्स है वहाँ पे प्लेटलेट का एग्रीगेशन करे और उसको हीलिंग में हेल्प करें। फिर विट्रोनेक्टिन प्रोटीन आता है। विट्रोनेक्टिन प्रोटीन जो है उसको सीरम स्प्रेडिंग फैक्टर बोला जाता है। ये बेसिकली प्रमोट करता है एडहेशन ऑफ द प्लेटलेट, साथ ही साथ स्प्रेडिंग ऑफ द टिश्यू सेल्स इन द कल्चर। जो भी कल्चर रहता है उसमें क्या करता है, प्लेटलेट्स के स्प्रेडिंग में हेल्प करता है। ठीक है। एंड लास्ट 7th है प्रोटीन, वो है थ्रोम्बोस्पोडिन। बेसिकली थ्रोम्बोस्पोडिन जो है इनहिबिट करते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस बेसिकली क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल। ठीक है। तो ये एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट करने का काम थ्रोम्बोस्पोडिन करता है। ठीक है। तो ये 7 प्रोटीन्स बेसिकली हमें प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम प्लेटलेट के साइटोप्लाज्म की नेक्स्ट केमिकल कंस्टिट्यूटिव की बात करें तो उसमें आता है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में बेसिकली 2 चीज़ देखने को मिलते हैं, एडिनो एटीपेस जो कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, एंड सेकेंड वन इज द एंजाइम नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है। उसके बाद हार्मोनल सब्सटेंस में एड्रेनलिन और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिपामाइन, साथ ही साथ इसमें 3rd हिस्टामिन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ अदर केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिसमें ग्लाइकोजेन एंड सब्सटेंसेस लाइक ब्लड ग्रुप एंटीजन जैसे ए एंटीजन, बी एंटीजन जो कि प्लाज्मा पे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम प्लेटलेट्स के ग्रेन्यूल्स की बात करेंगे। तो जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लेटलेट, जो कि हम लोग ने देखा था साइटोप्लाज्म वाले सेक्शन में कि अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल, फिलामेंट एंड ग्रेन्यूल्स। तो उसमें से ग्रेन्यूल्स की बात करेंगे तो बेसिकली जो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं वो 2 तरह के होते हैं, अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं और दूसरा होता है डेंस ग्रेन्यूल्स। तो जो अल्फा ग्रेन्यूल्स रहते हैं उसमें बेसिकली कुछ कंस्टिट्यूएंट्स देखने को मिलते हैं जो कि कंटेन करते हैं, जैसे हो गया एंडोस्टैटिन हो गया, फिर क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजेन 5 एंड 13, फिर उसके बाद प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर देखने को मिलता है, साथ ही साथ वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एंड थ्रोम्बोस्पोडिन। ये सारे क्या है फैक्टर्स किसमें, अल्फा ग्रेन्यूल्स में देखने को मिलते हैं। एंड सेकेंड जो ड्रेन्स ग्रेन्यूल्स है उसमें बेसिकली हमें न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, सेरोटोनिन हो गया, फॉस्फोलिपिड, कैल्शियम एंड लाइसोजाइम, ये कुछ कंटेंट्स हमें किसमें देखने को मिलते हैं, डेंस ग्रेन्यूल। तो इस तरह से प्लेटलेट में जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उसको 2 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बेसिकली जो प्लेटलेट्स हैं उनका नॉर्मल काउंट बॉडी में कितना होता है, साथ ही साथ उनमें क्या क्या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं उसके बारे में। तो जो नॉर्मल काउंट होता है इन द एडल्ट वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 2,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, जो कि रेंज करता है इन बिटवीन द 2 लाख टू 4 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ द ब्लड। बेसिकली इसमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले फिजियोलॉजिकल वेरिएशन की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो कंडीशन आता है एज फैक्टर। ठीक है। तो बेसिकली जो प्लेटलेट काउंट है लेस होता है इन द इन्फेंट। बेसिकली इन्फेंट में ये अबाउट 1,50,000 टू 2 लाख के बीच में रेंज करता है, और ये जब 3rd मंथ का हो जाता है बेबी, आफ्टर द 3 मंथ ये क्या होता है नॉर्मल लेवल अटेन कर लेता है, मतलब 2,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड ये कंडीशन को अटेन कर लेता है। इसके बाद सेकेंड फैक्टर देखेंगे तो सेकेंड फैक्टर एज है। बेसिकली मेल और फीमेल में प्लेटलेट काउंट में बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। बस फीमेल्स में क्या होता है कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, थोड़ा सा काउंट क्या होता है डिक्रीज हो जाता है इन फीमेल्स का। ठीक है। तो इन मेंस्ट्रुएशन कंडीशन इन फीमेल्स देयर इज अ स्लाइट रिडक्शन इन द प्लेटलेट काउंट। फिर थर्ड जो आता है कंडीशन हाई एल्टीट्यूड। तो हाई एल्टीट्यूड पे प्लेटलेट काउंट इंक्रीज होते हैं, आफ्टर द मेल्स बेसिकली प्लेटलेट काउंट इंक्रीज होते देखा जाता है। प्लेटलेट काउंट वेरिएशन के बाद अब हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेटलेट्स क्या क्या होती है, मतलब जो प्लेटलेट है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है। तो इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम बात करने वाले हैं वो है अडेसिवनेस। अडेसिवनेस बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टी ऑफ स्टिकिंग टू अ रफ सरफेस, मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस टू स्टिक टू एनी रफ सरफेस इज नोन एज द अडेसिवनेस। बेसिकली होता क्या है कि जब ब्लड वेसल्स इंजरी होती है तो ऐसे कंडीशन में जो एंडोथेलियम होता है वो डैमेज हो जाता है, और वहाँ का जो सब एंडोथेलियल कोलेजन होता है वो क्या होता है एक्सपोज हो जाता है। एंड इस कंडीशन में बेसिकली यहाँ पे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और इस जो कोलाजन जो कि एक्सपोज हुआ है उससे अधेयर कर लेते हैं। इसी कारण से इसकी प्रॉपर्टी शो करती है अधेसिवनेस। सेकेंड जो प्रॉपर्टी शो करता है वो होता है आपका एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन को हम बेसिकली कह सकते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ द प्लेटलेट्स। यहाँ पे जैसे जैसे अधेशन होते जाता है तो एक्टिवेशन ऑफ द मोर प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं फ्रॉम द डेंस ग्रेन्यूल्स जो रहते हैं प्लेटलेट के, वहाँ से देखने को मिलता है। जब एक्टिवेशन होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि प्लेटलेट्स चेंज कर लेते हैं
उनके शेप को फ्रॉम द इलोंगेशन ऑफ द लॉन्ग फिलामेंटस सूडोपोडिया, जिसको हम लोग प्रोसेस या फिर फिलोपोडिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी हम देखते हैं वो होता है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन बेसिकली इसको बोल सकते हैं क्लम्पिंग टुगेदर ऑफ द प्लेटलेट्स, ठीक है। तो एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट्स जो होते हैं बेसिकली एग्लूटिनेटेड होते हैं बाय द एक्शन ऑफ द सम प्लेटलेट एग्लूटिनेंस, और वहाँ पे कुछ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि एग्लूटिनेशन ऑफ द प्लेटलेट्स करने में हेल्प करते हैं। अब प्लेटलेट के प्रॉपर्टीज़ के बाद हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स की बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस बेसिकली प्लेटलेट्स शो करता है। तो सबसे पहले है रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पे क्या बताएगा कि जो प्लेटलेट होता है वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ द इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन। प्लेटलेट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन और एक्टिवेटर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द वन सेट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। इसके बाद हम सेकेंड फंक्शन की बात करेंगे। तो सेकेंड फंक्शन में देखते हैं कि रोल इन द क्लॉट रिट्रैक्शन। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लेटलेट्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो कि एक्टिन एंड मायोसिन और थ्रोम्बोस्टेसिन इन सबको क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। बेसिकली ये सब साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लेटलेट में देखने को मिलता है। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द क्लॉट रिट्रैक्शन कंडीशन। प्लेटलेट के थर्ड फंक्शन की बात करें तो रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस, जो कि हीमोस्टेसिस भी कहा जाता है। तो इसमें तीन अलग अलग फैक्टर्स बेसिकली वर्क करते हैं। सबसे पहले जो प्लेटलेट होता है वो सिक्रेट करता है 5-HT, जो कि क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स कॉज करता है। उसके बाद सेकेंड जो अधेसिव प्रॉपर्टी होता है वो वर्क करता है। ये क्या करता है, अधेसिवनेस के कारण जो भी प्लेटलेट है वो सील कर देता है डैमेज इन द ब्लड वेसल, जैसे कि कैपिलरीज हो गई। और थर्ड जो फंक्शन जिसकी वजह से बेसिकली प्रिवेंशन होता है ब्लड लॉस का, वो होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ द टेम्पररी प्लग। यहाँ पे भी क्या करते हैं, जो भी डैमेज हुआ है ब्लड वेसल में उसको सील करते हैं, जिससे लेस नंबर ऑफ द ब्लड लॉस देखने को मिलता है। उसके बाद फोर्थ फंक्शन बेसिकली रोल इन द रिपेयर ऑफ द रप्चर्ड ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे प्लेटलेट डिराइव जो ग्रोथ फैक्टर हम लोग ने देखा था पहले भी कि जो ग्रेनुल्स के क्लासिफिकेशन देखे थे तो उसमें प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर हम लोग ने देखा था अल्फा ग्रेनुल्स में। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लेटलेट में प्रेजेंट रहते हैं और ये हेल्प करते हैं इन द रिपेयर ऑफ द एंडोथेलियम ऑफ द रप्चर्ड ब्लड वेसल्स। इसके बाद फिफ्थ फंक्शन की बात करेंगे तो रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म। तो बाय एग्लूटिनेशन, जो एग्लूटिनेशन प्रॉपर्टी है प्लेटलेट की, उसके वजह से वो क्या करता है, इंसर्कल कर देता है जो भी फॉरेन बॉडीज आने वाले हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो एग्लूटिनेशन के थ्रू वो बेसिकली क्या करता है कि जो भी बॉडी में फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया है उसको चारों तरफ से इंसर्कल करके बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह से बेसिकली हम 5 फंक्शंस प्लेटलेट्स के बॉडी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो बेसिकली हैं वो फॉर्म फ्रॉम द बोन मैरो, जो बोन मैरो हमारा उससे प्लेटलेट्स बनते हैं। तो बेसिकली बोन मैरो में प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स रहते हैं। ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स गिव राइज करते हैं टू द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट कॉल्ड एज द मेगा कैरियोसाइट, जिसको हम लोग CFUM बोलते हैं, मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट फॉर द मेगा कैरियोसाइट। ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स फॉर्म करते हैं। ये मेगासाइट्स के पास बेसिकली साइटोप्लाज्म ऑफ जो मेगा कैरियोसाइट है वहाँ पे वो स्यूडोपोडियम फॉर्म करते हैं। और ये स्यूडोपोडियम जो है वो क्या करता है, डी अटैच करता है। कुछ स्यूडोपोडियम डी अटैच होते हैं और हमें प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं जो कि किसमें, इन द सर्कुलेटरी सिस्टम में उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरह से बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स है बोन मैरो में वो फॉर्म करता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट। एंड देन मेगा कैरियोसाइट क्या करता है, स्यूडोपोडियम फॉर्म करता है और कुछ पोर्शन ऑफ द स्यूडोपोडियम डी अटैच होकर प्लेटलेट फॉर्मेशन करते हैं, जो कि प्लेटलेट फिर रिलीज कर दिया जाता है इन द ब्लड सर्कुलेशंस में। बेसिकली जो थ्रोम्बोपोएटिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है, एरिथ्रोपोएटिन की तरह ही, वो क्या करता है, हेल्प करता है बोन मैरो को, ताकि वो और ज़्यादा क्या करे, प्लेटलेट फॉर्मेशन करे। और ये जो थ्रोम्बोपोएटिन है वो सीक्रेटेड होता है बाय द लीवर एंड द किडनीज। नेक्स्ट हम लाइफ स्पैन एंड फेट ऑफ द प्लेटलेट्स की बात करेंगे। तो बेसिकली एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ जो प्लेटलेट होता है वो अबाउट 10 डेज होता है, जो कि वेरी करता है इन बिटवीन द 8 to 11 डेज। अब जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके फेट की बात करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय होते हैं बाय द टिश्यू मैक्रोफेसेस, जो कि स्प्लीन में पाया जाता है। तो अगर मान के चलो स्प्लेनोमेगाली हुआ तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो मैक्रोफेजेस सिस्टम है स्प्लीन में वो भी इनलार्ज करेगा। स्प्लेनोमेगाली मतलब इनलार्जमेंट इन द स्प्लीन साइज, ओके। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है। अगर वही स्प्लीनेक्टॉमी हो गया तो प्लेटलेट काउंट इंक्रीज होते देखा जाता है। यहाँ तक हम लोग ने नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द प्लेटलेट देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि प्लेटलेट में कौन कौन से डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ऐसा कंडीशन जिसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं कि प्लेटलेट काउंट क्या होता है, डिक्रीज करता है। बेसिकली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा देखने को मिलता है बॉडी में। ये अकर होता है बेसिकली इन द कंडीशन लाइक एक्यूट इन्फेक्शंस, एक्यूट ल्यूकेमिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स,
साथ ही साथ टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस जैसे कंडीशन में हमें क्या होता है, प्लेटलेट काउंट्स डिक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें थ्रोम्बोसाइटोसिस देखने को मिलता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब इंक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट। बेसिकली ये अगर होता है इन द कंडीशंस लाइक एलर्जिक कंडीशंस, फिर अस्फाक्सिया मतलब कॉज ड्यू टू इन द ऑक्सीजन, साथ ही साथ हीमोरेजिक कंडीशन, बोन फ्रैक्चर और सर्जिकल ऑपरेशन, ऐसे कंडीशन में हमें प्लेटलेट काउंट क्या होता है, इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्रोम्बोसाइथेमिया के बारे में। तो थ्रोम्बोसाइथेमिया बेसिकली ऐसा कंडीशन जिसमें हम लोग देखते हैं कि परसिस्टेंट एंड अब नॉर्मल इंक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट। ठीक है, तो परसिस्टेंट एंड अब नॉर्मल इंक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट इज नोन एज द थ्रोम्बोसाइथेमिया। बेसिकली यह अकर होता है इन द कंडीशंस लाइक कार्सिनोमा, क्रॉनिक ल्यूकेमिया एंड द हॉस्किन्स डिसीज। तो कार्सिनोमा में बेसिकली क्या होता है कि जो फॉल्टी सेल्स रहते हैं इन द बोन मैरो वह क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट प्रोडक्शन शो करते हैं, जिसके कारण क्या होता है अचानक से प्लेटलेट कंडीशंस जो प्लेटलेट काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है और ये सिग्निफिकेंट टाइम तक इंक्रीज रहता है, मतलब परसिस्टेंट रहता है। इस कंडीशन को हम लोग बेसिकली थ्रोम्बोसाइथेमिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा नॉर्मल एंड द अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ द प्लेटलेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं।